पाकिस्तान ने तारीख का रुख मोड़ दिया। खलीज की हवाओं में बड़ी तब्दीली। जंग ज़दा खित्ते में अमन की सांसें बहाल होने लगी। तेहरान का अपना हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा तमाम तजारती जहाज़ों को महदूद मुद्दत तक गुजरने की इजाज़त है। लबनान में जंग बंदी के बायस अपना हॉर्मुज़ खोल दी। ईरान अमरीका जंग बंदी माहदे की बकिया मुद्दत तक अपना हॉर्मुज़ खुली रहेगी। तजारती जहाज़ों को ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों को अख्तियार करना होगा। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि फौजी जहाज़ों को अपना हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले अमरीका ने अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखी तो ईरान जवाब देगा। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। सुपर पावर के सदर ने भी मान लिया जब मामला बिगड़ता है तो पाकिस्तान संभालता है। ट्रंप ने दोनों शख्सियात को अजीम करार दिया। डील होने पर इस्लामाबाद आने का इंदिया। लिखा ईरान का भी शुक्रिया, अपना हॉर्मुज़ को दोबारा कभी बंद ना करने पर इतफाक किया है। ईरान ने अमरीका की मदद से तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी। दुनिया के लिए एक अजीम और शानदार दिन है। अपना हॉर्मुज़ खुलने के बाद अब मुज़ाकराती अमल को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर नुकात पर पहले ही बात हो चुकी। ईरान डील के बारे में इस हफ्ते के आखिर में मजीद बातचीत होगी। मुआहदा होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के तौर पर किसी किस्म का तबादला नहीं होगा। नेटो जरूरत पड़ने पर काम नहीं आया। नेटो कागजी शेर है। सऊदी अरब, यूएई और कतर, आपकी बहादुरी और मदद पर आपका शुक्रिया। ट्रंप ने कहा इस्राइल लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका ने इस्राइल को रोक दिया है। अमेरिका हिजबुल्लाह के मामले को मुनासिब तरीके से हल करेगा। ट्रंप के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। लिखा पाकिस्तानी अवाम फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से आपके अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया में अमन का ज़ामिन पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों ने पूरे खत्ते का मंजरनामा बदल डाला। अमरीका ईरान में जंग बंदी वो कामयाबी है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान ने रखी। आलमी मीडिया भी तस्लीम करने लगा कि बंदूक और गोलाबारी से ज्यादा ताकत पर बातचीत का रास्ता है। पाकिस्तान की सालिसी पर दोनों फरीक नरमी दिखाने लगे। एक एक करके अच्छे फैसले आने लगे। अमरीका का यूरेनियम डील के तहत ईरान को $20 अरब देने पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। लिखा अमरीकी और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अहम तजवीज़ है कि अमरीका ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करेगा जिसके बदले ईरान अपना यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। अमरीकी इंतज़ामिया की तरजीह है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात में मौजूद तकरीबन 20,000 किलो अफजुदा यूरेनियम तक रसाई हासिल ना करे। मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले में अमरीका ईरान को $6 अरब जारी करने के लिए तैयार था ताकि ईरान खुराक और अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया खरीद सके, जबकि ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया था। अमरीका ईरान मुमकिना डील ने ऑयल की कीमतों को भी गिरा दिया। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 10.58% कमी, $93.61 से $84.70 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत में 10% कमी रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट $98.33 से कम होकर $88.87 पर आ गया। आलमी मंडी में कपास, गंदम, सोयाबीन, रबड़ और कोयले की कीमतों में भी कमी आ गई। हुकूमत का डीजल ₹32.12 सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.43 फी लीटर हो गई। शहबाज की अमन के लिए परवाज। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की, अंतालिया फोरम में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मिले। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव, शामी सदर अहमद अश-शारा से भी मुलाकातें। आलमी सतह और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर मसाद बौलत से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लबनान जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा।
पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी और अमन के लिए की जाने वाली काविशें ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी और आलमी सफारतकारी में ताउन बढ़ने के अज़म का इजहार भी किया। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। ईरान अमरीका तनाज़े से खत्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। खत्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। हमें जनूबी एशिया के ममालिक में तिजारत राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। ग्रेट जॉब पाकिस्तान, तुर्क सदर भी मुतरफ। अंतालिया फोरम से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर ने कहा, जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। जंग बंदी के बावजूद 754 फलस्तीनी गजा में शहीद हुए। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। हम खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानिया और फ्रांस का अबनाए हॉर्मुज़ खोलने का खैर मकदम। बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में अबनाए हॉर्मुज़ पर इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, ईरान की जानिब से अबनाए हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान खुशाइंद है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन बोले, अबनाए हॉर्मुज़ के खुले रहने को यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार आज़ाद मिशन कायम किया जाएगा। मामले पर अगले हफ्ते लंदन में इजलास मुनक्किद किया जाएगा। गैर जानिबदार मिशन कायम किया जाएगा। फील्ड मार्शल साहब को मैं आई लव यू बोलूँगा। उन्होंने मुसलमान उम्मत का सर बुलंद किया और पाकिस्तानी होने के नाते से पाकिस्तान का भी सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए, जैसे ट्रंप को मिला था इस तरह हमारे वज़ीर आज़म को भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन, अवाम भी खुशी से सरशार। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। काविशों को सराहा। इसराइल और लबनान में जंग बंदी का आगाज। बैरूत में जश्न और हवाई फायरिंग। जंग बंदी शुरू होने के बाद बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने मुआहदे का खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने इसे अमन का तारीखी मौका करार दिया। ईरान की हामी हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वो मुआहदे की पासदारी करेगी। सदर मुमलिकत से बलूचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जारी तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुल्क भर से गैर मुल्की पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमू वज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़म का इरादा। आसिफ जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन व तरक्की के लिए रियासती कोशिशें पूरी क़ुव्वत से जारी हैं। अब मुफ्त वाला कोई चक्कर नहीं। मुल्की तारीख में पहली बार पावर सेक्टर अहलकारों के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। पाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना मुतालबा था, जिसे अब पूरा कर दिया गया। हर वो इकदाम ज़रूर करेंगे जो मुल्क व कौम की इज्तमाई बेहतरी के लिए हो। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रेड 17 था 22 के अफसरों के मुफ्त बिजली यूनिट्स ख़त्म करना दुरुस्त करार दिया था। अदालत ने कहा कि अफसरों को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी ख़त्म करना गैर आइनी नहीं। मुफ्त यूनिट्स की फराहमी एक सहूलत थी, कानूनी हक नहीं। बिजली के शोबे में माली खसारा रोकने के लिए इक़दाम करना दुरुस्त है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स बरकरार रखना हुकूमती पॉलिसी है।